हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो सेशन 12th और 10th के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में पढ़ाया जाएगा मेंडल का नियम। तो मेंडल के तीनों नियम क्या होते हैं, इसको आरेख द्वारा आज के इस वीडियो सेशन में समझाया जाएगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो। 10th में यह 6 मार्क्स का आता है, पहले 7 मार्क्स का आता था, अब 6 मार्क्स का आता है। और जबकि 12th में 5 मार्क या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले मेंडल जो है आनुवंशिकता के जनक है, अर्थात आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसको सर्वप्रथम बताया था मेंडल ने। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में उद्यान मटर आएगा तो वही ऑप्शन लगाना, क्योंकि ऑप्शन में मीठी मटर भी दे सकता है। तो इन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम कहलाता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखो, जो पहला नियम मेंडल का है एक कहलाता है प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। देखिए, प्रभाविता का नियम क्या है, पहले इसको समझ जाते हैं। प्रभाविता का नियम यह है कि जब एक जोड़ी विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, विपर्यायी लक्षणों के बीच। विपर्यायी लक्षण का मतलब क्या होता है? विपरीत प्रकार के लक्षण एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे आपको पता होगा, मटर के पौधे में 7 विपर्यायी लक्षण होते हैं। ठीक, तो प्रभाविता का नियम समझ लेते हैं फिर से। जब एक जोड़ी विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी जीन ही अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाता है, यही कहलाता है प्रभाविता का नियम। या आप ऐसा बोल सकते हो, जब प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी जीन के लक्षण ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, यही कहलाता है प्रभाविता का नियम। अगर आरेख द्वारा हम समझें तो जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कौन सा पौधा? पौधे की लंबाई। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या? पौधे की लंबाई। मटर के पौधे में पौधे की लंबाई। अब देखिए, पौधे की लंबाई में 2 जीन होते हैं, एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन। तो एक होता है प्रभावी जीन, और जब इसका संकरण कराते हैं अप्रभावी जीन से, अप्रभावी जीन, देखिए प्रभावी जीन जो होता है लंबा पौधा होता है, लंबा पौधा, और अप्रभावी जीन जो होता है बौना पौधा होता है, बौना पौधा। अब लंबा को इंग्लिश में टाल बोलते हैं, इसलिए इसका जीन कैपिटल टी हो जाएगा। टॉल का पहला अक्षर लेते हैं तो, और उसी का विपरीत, माने अगर एक कैपिटल है तो उसी का विपरीत क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल टी। याद रखना, जो जीन होते हैं हमेशा जोड़ों में रहेंगे, युग्मों में रहेंगे। ठीक है। अब जब युग्मक बनता है, युग्मक बनते समय दोनों जीन एक साथ नहीं उपस्थित होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही बाद में चलकर मेंडल का दूसरा नियम बन जाता है, स्मॉल टी। अब जब इनका संकरण होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच, तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो पीढ़ी प्राप्त होगी इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में केवल कौन सा अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा? जो प्रभावी जीन वाला है, अर्थात लंबा वाला। तो इसलिए इस पौधे का नाम होगा संकर लंबा। मतलब जब दोनों जीन कैपिटल टी हो तो शुद्ध लंबा होगा, जब दोनों जीन स्मॉल टी होंगे तो बौना होगा। लेकिन जब एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो केवल प्रभावी जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा क्या? संकर लंबा। यही होता है प्रभाविता का नियम, मेंडल का पहला नियम। अर्थात जब एक जोड़ी विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी जीन ही अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाते हैं, एक कहलाता है प्रभाविता का नियम। अब चलते हैं दूसरा, देखते हैं पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की
शुद्धता का नियम। देखिए ये क्या कहलाता है, ध्यान से समझिए। अभी यहाँ से आपने समझा कि जो जीन होते हैं या कारक, चाहे जीन बोलो या कारक बोलो, जीन या कारक हमेशा युग्म में रहते हैं, अर्थात हमेशा जोड़ों में रहते हैं। और जब युग्मक बनेंगे ये एक साथ नहीं रहेंगे, अर्थात अलग अलग हो जाएंगे, पृथक्कृत हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात दोनों युग्मक अलग हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम समझें, जैसे अभी हमने लिया पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई लिया। अब देखो पौधे की लंबाई में क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन। अब देखिए प्रभावी जीन में लंबा पौधा है, लंबा पौधा, और इसमें क्या है, बौना पौधा है। इसका जीन कैपिटल टी, इसका जीन स्मॉल टी। अब यही बोला है, ये देखो जीन या कारक हमेशा क्या है, जोड़ों में, लेकिन जब युग्मक बनेगा तो दोनों अलग अलग हो गए, बस यही तक आरेख बनाना है, दोनों क्या हो गए, अलग अलग। ये अगर इसका संकरण करा देते हैं तो आ जाता प्रभाविता का नियम। तो यही समझ में आया कि कहने का मतलब क्या है कि जीन या कारक हमेशा क्या रहेंगे, जोड़ों में, और युग्मक बनते समय दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं। यही कहलाता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए तीसरा नियम इनका है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यह है कि मेंडल ने बताया कि जब दो जोड़ी विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कोई भी लक्षण एक दूसरे के, माने कोई भी जीन एक दूसरे के लक्षण को दबा नहीं पाता है, और स्वतंत्र रूप से दोनों अपने अपने लक्षण को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। अगर प्रभाविता का नियम आपने समझा है तो एक संकर संकरण समझ सकते हो, क्योंकि इसमें भी एक जोड़ी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। अगर आप स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझ लिए हैं तो इसका मतलब आपने द्विसंकर संकरण भी समझ लिया। तो इसमें दो जोड़ी विपरीत जनकों के बीच संकरण कराते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बीज का आकार व बीज का रंग, बीज का आकार व रंग, ये दो जोड़ी हो गए। तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन, देखो प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन। देखिए प्रभावी जीन में क्या होगा, गोल, ठीक है, बीज का आकार गोल ले लिए और रंग ले लिए पीला, तो गोल पीला। और अप्रभावी की बात करें तो इसमें क्या होता है, झुर्रीदार और हरा। तो गोल का विपरीत क्या होता है, झुर्रीदार, और पीला का विपरीत क्या है, विपर्याय लक्षण हरा है। अब गोल को, गोल माने राउंड होता है, राउंड का पहला अक्षर R, तो जीन हमेशा जोड़ों में रहेंगे। और Y का पहला पीला येलो होता है, इसका कैपिटल Y। तो अब यही जो होगा इसका हो गया। अब इसी का स्मॉल लेटर लिख देते हैं, वही उसका जीन हो जाता है स्मॉल r, स्मॉल y। अब जब युग्मक बनेगा, युग्मक बनते समय दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग पृथक्कृत हो जाते हैं। तो कैपिटल R कैपिटल Y एक साथ, और कैपिटल R कैपिटल Y एक साथ, दोनों युग्मक अलग हो गए। और फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। अब यहाँ से जब संकरण होगा F1 पीढ़ी में तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, F1 पीढ़ी। अब क्या हुआ, देखो कैपिटल R का मतलब गोल, क्योंकि जब अगर प्रभावी है तो प्रभावी लक्षण अपने, प्रभावी जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, गोल और पीला प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब गोल भी अपने लक्षण को प्रदर्शित किया और पीला, अर्थात दोनों जो दो लिए थे दोनों ने अपने लक्षण को क्या किया, प्रदर्शित किया। यह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यही मेंडल के 3 नियम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? यह वीडियो सेशन 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। फिर मिलते हैं ऐसे एक और बेहतर वीडियो के साथ। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो सेशन कैसा लगा। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिएगा। बाकी कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कमेंट हो, कुछ भी चीज़ें पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।